आजकल है ना ब्रांड अपने एक ही सीरीज के कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, जैसे कि रियलमी ने अपने 6 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे 9 सीरीज के, सैमसंग A53, A73, है ना। इसी क्रम के अंदर स्मार्टफोन क्या करते हैं ना कि एक बहुत ही तगड़ा मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। इसी के अंदर वीवो ने क्या किया, आज से लगभग 3 महीने पहले वीवो का T1 5G और अभी लगभग एक हफ्ता पहले वीवो का ही T1 Pro 5G, और इनके अंदर दोस्तों जो 8128 है ना, उनके अंदर ऑफर लगाने के बाद में 2-3 हज़ार रुपए का ही फर्क बचता है। तो मेरे पास में इंस्टाग्राम पे काफी डीएम आ रखे हैं, भाई हमें वीवो का T1 लेना चाहिए या फिर अभी T1 Pro लेना चाहिए। बजट की कोई टेंशन नहीं है, हम पैसा ज्यादा लगा भी सकते हैं, लेकिन क्या हमें पैसा बचा के T1 लेना चाहिए, क्या हमें क्या क्या नुकसान है, या फिर T1 Pro के अंदर हमें क्या बेहतर फीचर्स मिलते हैं। कहने का मतलब एक फुल्ली डिटेल कंपैरिजन वीवो T1 और T1 Pro 5G के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब विद बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील में है ना कोई खास बड़ा मोटा फर्क नहीं है दोनों की। हाँ, बैक से लुकिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क है, जहां पर आप देख सकते हैं भाई T1 और T1 Pro, तो इनके अंदर T1 Pro जो है ना दोस्तों, वो लुकिंग के अंदर थोड़ा सा और हमें प्रीमियम और ज्यादा रिच फील देता है। बाकी दोनों का वेट, दोनों ही प्लास्टिक के हैं, है ना, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, दोनों में आपको मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों के अंदर एक बहुत ही छोटा सा फर्क क्या है कि T1 ये आपको मिलता है साइड माउंटेड सेंसर के साथ में, और T1 Pro ये आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। क्या आपकी जरूरत है, क्या आपको शौक है अंडर डिस्प्ले का या फिर साइड माउंटेड का, उसके हिसाब से आपको यहां पर चूज करना होगा। बाकी अगर मैं मेरी बात करता हूं तो लुकिंग के अंदर दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह पर बेहतर है, लेकिन एक प्रीमियम रिच फीलिंग हमें आती है T1 Pro के साथ में। जो कैमरा मॉड्यूल है दोस्तों, वो देखने के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। T1 यहां आपको मिलती है 6.5 इंच की FHD प्लस IPS LCD का पैनल, 120 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में 240 Hz की टच सैंपलिंग रेट, 90.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी कि डिस्प्ले है ना टच एंड स्वाइप के अंदर विविंग एक्सपीरियंस के दोस्तों काफी तगड़ी है। मैंने आपको इसकी ऑल इंडिया सबसे पहले अनबॉक्सिंग दी थी, है ना, लेकिन एक वाटर ड्रॉप के साथ में आती है दोस्तों, और ये वाटर ड्रॉप इसकी डिस्प्ले की लुकिंग को ना एकदम से खराब कर देता है। मुझे पता क्या लगा था कि प्रो के अंदर आपको पंच होल दिया जाएगा ताकि यूजर्स के मन में थोड़ा सा हो जाए ना कि हाँ भाई हमें क्या चीज बेहतर मिलती है, लेकिन दोस्तों वीवो ने ऐसा नहीं किया। T1 Pro यहां पर आपको 6.44 इंच की FHD प्लस AMOLED 90 Hz, है ना, ये चीज यहां पर सुधार कर दी गई है। 180 Hz की टच सैंपलिंग रेट, 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, HDR10+ का सपोर्ट, 1300 निट्स की ब्राइटनेस पीक। लेकिन डिस्प्ले के अंदर हर एक फैक्टर के अंदर यहां पर बेहतर काम किया गया है, लेकिन दोस्तों वही एक भद्दी सी, एक बेकार सी, एक बहुत बुरी, एक बहुत ही आउटडेटेड नॉच, यू कट की नॉच, इसे वीवो ने नहीं हटाया। अगर इसे हटा देता ना तो और बेहतर कहानी यहां पर हो सकती थी। अगर हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स की, तो वीवो का T1 Pro अपने आप में दोस्तों AMOLED 90 Hz के साथ में HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। सिर्फ जो है ना T1 5G उसके अंदर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये फीचर्स दोस्तों आपको T1 Pro बेहतर देता है, लेकिन लुकिंग वाइज कई लोग है ना जो इस स्मार्टफोन को स्किप कर रहे हैं। मेरे पास में कमेंट्स आती है कि भाई फोन बहुत अच्छा लगा लेकिन यू कट के कारण हम इसे नहीं लेंगे। क्या दोस्तों आप भी उनमें से हैं जो इसे यू कट के कारण अवॉइड कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि ये वीडियो उनके लिए जिनके लिए बजट की दिक्कत नहीं है, उनका बजट हाई है लेकिन फिर भी वो एक कंपेयर चाहते हैं भाई दोनों में से हमें कौन सा उठाना है ना। तो उस केस में दोस्तों एक बहुत ही क्लियर सा जवाब रहेगा मेरा कि भाई AMOLED 90 Hz HDR का सपोर्ट, है ना, ये सब चीजें आपको वीवो का T1 Pro बेहतर देता है। तो 2-3-4 हज़ार रुपए आप एक्स्ट्रा लगाइए और T1 Pro लीजिए दोस्तों। जो डिस्प्ले क्वालिटी है, जो विविंग एक्सपीरियंस है, जो मीडिया एक्सपीरियंस है ना, आपको बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। रही बात वाटर ड्रॉप की, तो वो तो इन दोनों के अंदर है। या तो कोई थर्ड स्मार्टफोन लीजिए जहां पर पंच होल हो, है ना, सीधी सी बात है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, वीवो का T1 Qualcomm Snapdragon 695 एक 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है। आज से लगभग 2 महीने पहले है ना ये प्रोसेसर सबका चहेता था, हर फोन के अंदर आपको यही मिलता था, Snapdragon 680 और 695। 3 यहां पर वेरिएंट्स है, 4128, 6128, 8128 का LPDDR4X RAM UFS 2.2 के साथ में। ये स्मार्टफोन 5G रेडी स्मार्टफोन है, लेकिन 5G के नाम पे आपको एक फुद्दू बनाया गया है, आपका काटा गया है, क्योंकि यहां पर आपको 2 5G के बैंड मिलते हैं। That's it, 2 5G के बैंड 5G आने के बाद में क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। 4,12,000 का आपको Antutu बेंचमार्क मिलता है। ये स्मार्टफोन Android 12 पर आता है। प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ब्लॉटवेयर, ये सब कुछ आपको दिए गए, लेकिन इन्हें आप अनइंस्टॉल
कर पाएंगे। स्नैपड्रैगन 695 ये दोस्तों एक ठीक ठाक प्रोसेसर है, इसकी है ना काफी ज्यादा लिमिटेशंस है, जैसे कि अगर आप गेमिंग करते हैं ना तो HD हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे, उससे ऊपर की सेटिंग यहां पर सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप 4K है ना ये सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ना भाई YouTube के अंदर, Netflix के अंदर, कहीं पर भी, तो आप 4K रिकॉर्डिंग को नहीं देख पाएंगे। HDR का सपोर्ट आपको वैसे भी नहीं मिलता है, तो ये प्रोसेसर काफी ज्यादा लिमिटेशंस को साथ में लेके आता है। लेकिन अगर आपका बजट है उस केस में दोस्तों Vivo का T1 Pro Qualcomm Snapdragon 778G 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है। यहां पर दो वेरिएंट्स है, 6128, 8128 के। वही दोस्तों 4x रैम UFS 2.2 के साथ में Android 12। यहां पर आपको 7 5G के बैंड दिए गए हैं, जो कि 2 से तो बेहतर है ना, हालांकि कम है, 7 भी काफी कम है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर 12 5G बैंड आना बहुत ही आम बात है, लेकिन फिर भी ज्यादा तो है ना, T1 से तो ज्यादा है ना। 5,50,000 का आपको Antutu बेंचमार्क दिया गया है। Android 12 हो गया, यहां पर भी आपको ब्लॉटवेयर, प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ये सभी कुछ दी जाती है, लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपसे बात करता हूं गेमिंग की, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम HDR पे आप यहां पे गेमिंग कीजिए दोस्तों, कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप, लैग, जिटर ऐसा नजर नहीं आता है। आपके गेमिंग हैप्टिक को या फिर एक रियल लाइफ हैप्टिक को ना एनहांस करने के लिए जेड एक्सिस मोटर आपको दी गई है, जो कि आपके हैप्टिक्स को काफी हद तक इंप्रूव कर देती है। अगर आपके स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा गेमिंग करके अगर आप इसे गर्म कर देते हैं ना, तो 8 लेयर कूलिंग सिस्टम, जो कि सेगमेंट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम है, ये आपको यहां पे दिया गया आपके स्मार्टफोन को ठंडा करने के लिए। तो कहने का मतलब फिर से कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, या फिर मैं कहूंगा भाई साहब 10, 12, 15 दिन रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, उसके बाद में इन दोनों में से अगर लेना हो ना तो T1 Pro लेना, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो गेमिंग है ना, वो आपको थोड़ा सा एनहांस होके मिले। 5G बैंड ज्यादा हो गए, हैप्टिक्स अच्छे हो गए, कूलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे बड़ा मिल गया है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों जो कि T1 से T1 Pro के अंदर आपको इंप्रूव करके दी गई है, लेकिन हाँ पैसा भी दोस्तों यहाँ पर ज्यादा लिया गया है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं भाई, ये वीडियो उनके लिए है जो कि अपने बजट को बढ़ा सकते हैं, या फिर जिनका बजट पहले से बढ़ा हुआ है। तो T1 Pro आपको T1 के मुकाबले एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। Vivo T1 50 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ, अल्ट्रा वाइड का सेंसर दोस्तों यहां पर आपको नहीं मिलता है, 16 का सेल्फी कैमरा। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों Snapdragon 695, ये 4K का सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए आपको यहां पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। FHD 60 फ्रेम पर सेकेंड, दैट्स इट। फोटोग्राफी है ना, कैमरा की ऐप ये दोस्तों काफी तगड़ी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहां जाकर आप चेकआउट कीजिए। Vivo T1 की कंप्लीट अनबॉक्सिंग, कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट कैमरा टेस्टिंग, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपसे बात करता हूं Vivo T1 Pro की, 64 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, यानी कि अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहां पे दिया गया है दोस्तों। क्या आपका यूज होता है अल्ट्रा वाइड का, आप कमेंट कीजिए। इसी के साथ में अगर आपका अल्ट्रा वाइड का यूज है तो लीजिए, अदरवाइज आप किसी और स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा। यहां पर दोस्तों एक बड़ी बात क्या है ना, कि यहां पर आप रियर कैमरा के अंदर 4K 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बाकी है ना, ये दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, दोनों ही स्मार्टफोन परफॉर्मेंस को टारगेट किए गए हैं अलग अलग सेगमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी कैमरा के मामले में दोस्तों T1 Pro अल्ट्रा वाइड और 4K इनके मामले में बेहतर है। बाकी अगर आप रियर कैमरा से नॉर्मल फोटोग्राफी के शौकीन है, सेल्फी के शौकीन है, उस केस में आप दोनों में से कोई भी उठाइए, सस्ता या महंगा अपने बजट के हिसाब से आपकी क्वालिटी वहां पे आ जाएगी। जो फर्क था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है 4K का और अल्ट्रा वाइड का। मैं आपसे बात करता हूं मेरे पर्सनल ओपिनियन की दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए। और फिर से दोस्तों एक बहुत ही क्लियर सी बात कि मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका बजट हाई है, या फिर जो बजट को बढ़ा सकते हैं, है ना, फीचर्स को देखते हुए बजट को बढ़ा लेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है ना, सिर्फ उसका फर्क है। डिस्प्ले परफॉर्मेंस है ना, कैमरा को छोड़िए एक बार, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोस्तों यहां पर दिन और रात का मैटर करती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई डिस्प्ले के अंदर देखिए एमोलेड आ गया है ना, HDR आ गया, 13 निट्स की ब्राइटनेस पीक आ गई, ये सब चीजें आपको बेहतर मिल गई। इसके अलावा Snapdragon 778G है ना, गेमिंग के अंदर, कूलिंग के अंदर, हैप्टिक्स के अंदर, 5G बैंड्स के अंदर, ये सब चीजें दोस्तों आपको T1 Pro बेहतर देता है। तो पैसा लगाइए, T1 Pro को लीजिए। कैमरा के अंदर 4K अल्ट्रा वाइड, अगर आपको कैमरा से मतलब है ना दोस्तों, तो एक सीधी सी बात कहूंगा कि Vivo की T सीरीज, iQOO की G सीरीज, ये आपके कैमरा सेंट्रिक काम नहीं आएगी। आप सैमसंग का या फिर Realme का स्मार्टफोन जाके देख सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, ये वो वीडियो जहां हमने बात की है दोनों स्मार्टफोन की फुल्ली कंपेयर के बारे में। यहां पर मैं कोई एक स्मार्टफोन आपको चूज करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि डिपेंड कर रहे हैं भाई आपका बजट कितना है। मैंने आपको सिर्फ दोनों के
अंतर बताए हैं। उम्मीद है कि आप सक्षम है अपना ड्रीम स्मार्टफोन लेने के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपके अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, रिप्लाई आपको वहां पे जरूर से मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फीडबैक, अपने सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गिव अवे दोस्तों लाइव है, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक, डायरेक्ट कमेंट या फिर डीएम ऑन इंस्टाग्राम। जय हिंद।